Good evening, everybody. Okay, Bache, today we are going to discuss a science paper. This was sent to me from Mudit, I think, RBDAV Senior Secondary Public School, Bathinda. ये बच्चे इनका DAV स्कूल का प्री टर्म 1 एग्जामिनेशन है. Alright, pattern is same. So we are going to discuss some questions from this paper today. All right, so we start with question number 1. Question number 1 is stomatal apparatus consists of. Abhijay, what do we understand by the term stomatal apparatus? Stomatal apparatus का क्या मतलब है? Stomatal apparatus का क्या मतलब है? Stomatal apparatus means stomata और उसके साथ एसोसिएटेड सेल्स. तो बच्चे अगर हम इसको देखें तो इसका सही ऑप्शन है सी. स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड एक्सेसरी सेल्स, दे ऑल विल कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर द स्टोमेटल apparatus. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है. तो बच्चे दिस इज बी ऑप्शन, decomposition of vegetable matter into compost. But when decomposition occurs, what is going to happen? Heat is released. Okay, so this is example of exothermic reaction. All right, उसके बाद है बच्चे थर्ड क्वेश्चन. Image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be position of the object? बच्चे एक कॉनकेव मिरर जब इमेज फॉर्म करता है तो कैसी फॉर्म कर रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर. तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की? अगर आपको कॉनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज चाहिए तो व्हाट शुड बी द पोजीशन? बच्चे इट शुड बी बिटवीन focus and pole. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज कॉनकेव मिरर में कब मिलेगी? जब आपका ऑब्जेक्ट पोल ऑफ द मिरर और उसके फोकस के बीच में है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. In which mode of nutrition organism derives its food from body of another living organism? तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. अगर आप डीकंपोजर्स को देखो, इनके अंदर ये न्यूट्रिशन होती है. सॉरी नॉट सैप्रोफाइटिक, सॉरी, फ्रॉम अनदर बॉडी. सॉरी, दिस इज पैरासिटिक. डीकंपोजिशन नहीं है, पैरासिटिक है. पैरासाइट्स सच एज टिक्स एंड माइट्स, they live on the body of living host. ठीक है. और उसको बिना मारे वो क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. सैप्रोफाइटिक को डीकंपोजर कहते हैं बच्चे. उसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, उसको डाइजेस्ट करके ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? अगर आप बच्चे कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या होगा? It will form calcium hydroxide plus hydrogen. All right, तो इसमें क्या बनेंगे? Bubbles of hydrogen gas formed sticks to surface of calcium. बच्चे it will not react violently. ये वाटर के साथ violently react नहीं करता. Bubbles of hydrogen gas forms and they stick to the surface of calcium. So this is the correct option. 5D. Then question number 6. A student determines focal length of a device X by focusing image of a distant object on a screen placed 20 centimeter from the device on same side of the object. The device X is. बच्चे देखो, अगर रियल इमेज बनानी है और स्क्रीन को आप ऑब्जेक्ट के साथ ही सेम साइड पे रख रहे हो, ऐसा ये सेटअप कैसा बनेगा? कॉनकेव मिरर का सेटअप है.
तो बच्चे इसका फोकल लेंथ क्या होगा 20 सेंटीमीटर. So it is a concave mirror of focal length 20 centimeter. Again, D option. D option. All right. Question number 7. The contraction and expansion movement of walls of food pipe is called. But this is peristaltic movement. Peristalsis or peristaltic movement. C. All right. NaOH plus HNO3 gives me NaNO3 plus water. तो बच्चे इसमें HNO3 कैसे एक्ट कर रहा है? It is acting as a oxidizing agent. What do you think? As an acid? बच्चे ये तो हमें पता ही है कि ये एसिड है. ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. चलो, वी नो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और बच्चे यहाँ एसिड प्लस बेस है तो हम इधर पिक करेंगे एसिड. आई डोंट नो व्हाट इज द वे इन विच इट इज आस्किंग. देखो NaOH है, ये NaNO3 में कन्वर्ट हो गया तो Na प्लस, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. H इसमें से गई हाइड्रोजन. ऑलराइट, तो आई थिंक वी शुड पिक ओनली बी ऑप्शन. ऑलराइट, क्वेश्चन 9. On heating crystals of ferrous sulfate products. बच्चे इसमें NaOH है, बेस है. It is a neutralization reaction, not reaction of metal with acid. Okay, I don't know what sense this question makes. Nitric acid ही है तो इसको ऐसे क्यों पूछा है. Okay, question number 9. On heating crystals of ferrous sulfate प्रोडक्ट्स आर. बच्चे अगर आप फेरस सल्फेट को हीट करो, Fe2O3 SO2 SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ए ऑप्शन. ठीक है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग मिरर. Consider the following diagram in which mirror M and P is an object and Q is magnified image formed by the mirror. State the type of mirror. बच्चे it is a concave mirror, क्योंकि देखो यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है enlarged. It is a concave mirror. Question number 10A. Concave mirror. All right, next question. Question 11. Due to atmospheric refraction, apparent length of day increases, decreases, remains the same. All of these. बच्चे all of these तो हो ही नहीं सकता. Remains the same नहीं. अब increase, decrease. बच्चे देखो +4 minutes time increase होता है तो apparent length of day increases. 2 minutes in the morning, 2 minutes in the evening, so a total of 4 minutes. All right, वो ऐड हो जाते हैं. Okay, next question. Question number 12. Identify the correct path of urine in human body. Kidney, urinary bladder, urethra, ureter. All right, बच्चे correct option is D. Kidney, ureter, urinary bladder, urethra. This is the path of flow of urine. Then question number 13. When aqueous sodium carbonate reacts with HCl, बचे Na2CO3 plus HCl, क्या बनेगा?
NaCl plus water plus CO2. So correct option is B. B option, 13B. But sodium carbonate plus HCl will give me sodium chloride, water plus CO2. Okay. Then question number 14. On the basis of sequence of given reactions, identify the most reactive element. बच्चे X ने क्या किया? A को डिस्प्लेस कर दिया. फिर X ने क्या किया? Y को भी डिस्प्लेस कर दिया. फिर Z ने X को डिस्प्लेस कर दिया. तो बच्चे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? बच्चे Z सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. And Y is the least. Z is the most reactive and Y is the least. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D. All right. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन. To recombine spectrum to obtain white light, the dispersive prism and recombination prism should be in same position. This is wrong. False. This is false. They should be, one should be inverted. Then question number 16. Which of the following statements is true? A convex lens has 4 diopter power, having a focal length 0.25 meters. कॉन्वेक्स लेंस का पावर 4 डायोप्टर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? 0.25 मीटर्स. तो बच्चे ए ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि बच्चे पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर. तो बच्चे अगर मैं इससे निकालूं तो 1/0.25 100 आ जाएगा ऊपर. दैट कम्स आउट टू बी 4 डायोप्टर पॉजिटिव. क्योंकि बच्चे कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा एंड यू विल गेट द आंसर एज ए. देन क्वेश्चन नंबर 17. Which part of nephron allows selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acids, salts and water into capillaries? तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है tubules. The tube parts of nephron. ग्लोमेरुलस में फिल्टरिंग होती है. यूरेटर बचे यूरिन को किडनी से बाहर लेके जाता है, तो एब्जॉर्प्शन किधर होगी? ट्यूब्यूल. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये नेफ्रॉन के जो ट्यूब्स हैं उसमें वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम कार्बोनेट. बच्चे सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट. ये देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, what will you say? It contains only ions. Simran, you need to understand loop of Henle is part of tubular part of nephron. ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल से जो नीचे की साइड ट्यूब्स निकलती है वो ट्यूब्यूल पार्ट है. ट्यूब्यूल में पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, डीसीटी आता है, कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं. तो लूप ऑफ हेनले एनसीईआरटी की बुक में टर्म यूज नहीं हुआ है. ऑलराइट, देन यू हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. बच्चे अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? ओनली आयंस.
बचे डाइल्यूट HCl। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाता हूं तो OH माइनस आयंस निकल जाएंगे, NH4 प्लस आयंस निकल जाएंगे और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ऑलराइट, ओके। आलोक इज सेइंग, नितिन इज सेइंग 18A। चलो एक बार चेक करके देखते हैं। A का 3 बेसिक सॉल्ट, B का 1, so you are saying contains ions and molecules. Dilute HCl C2 contains ions only, H plus and Cl minus. It is a strong acid, तो ये completely ionize हो जाएगा। Carbon tetrachloride, it will contain only molecules. Okay, got it. All right, we have to think in terms of strong acid, weak base, ऐसे सोचना है। बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जब आप पानी में मिलाओगे तो पूरा आयनाइज हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म ओनली आयंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑलराइट, गॉट इट। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। When white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for। अच्छा, जब व्हाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, ऑलराइट, तो एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम किसके लिए होगा? रेड के लिए। ओके बच्चे, रेड लाइट जो है सबसे कम डिविएट होती है, तो एंगल ऑफ डिविएशन इज लीस्ट फॉर रेड। The vein which brings clean blood from lungs into heart। अच्छा, लंग्स टू हार्ट कौन सी ब्लड वेसल प्योर ब्लड लेके आती है? इट इज द पल्मोनरी वेन। Question number 21. You are given aqueous solutions of ferrous sulfate, zinc sulfate, copper sulfate, and aluminum sulfate. How will you identify these on the basis of color? बच्चे देखो, ferrous sulfate is light green, copper sulfate is blue, aluminum sulfate and zinc sulfate are colorless. Okay. All right. Question number 22. Light rays incident normally on the boundary surface of two media, then the angle of refraction would be। अगर बच्चे आपके पास कोई भी लाइट रे है जो 90 डिग्री पे आती है सरफेस पे, तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो करेक्ट आंसर इज A। Question number 23. Mg dissolves in hot water to form। It will dissolve in water to form magnesium hydroxide। ठीक है बच्चे। Next question. The following reaction is an example of। Alright, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। It is what? It is displacement reaction as well as redox। It is 1 and 3, C option। इसमें बच्चे O2 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट।
और ये बचे रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी है, नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन गई, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होगी, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल, 1 and 3. Then assertion reason, bile is essential for digestion of lipids. बच्चे this is true. Bile juice contain enzymes. This reason is wrong. बच्चे bile juice किस में हेल्प करता है, bile juice किस में हेल्प करता है, it is not an enzyme but it helps in emulsification. ठीक है, it will help in emulsification. Alright, तो रीजन गलत है, assertion ट्रू है, तो what we will pick C option. उसके बाद बच्चे heat is required for decomposition of lead nitrate. Okay, heat is required for decomposition of lead nitrate. This is true. Decomposition reactions are endothermic. This is also true, and this is correct explanation A. Assertion: the twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. This is true. Refraction of light by Earth's atmosphere is due to gradually changing refractive index of air layers. True. So बच्चे this is A. Both assertion reason true. Reason is correct explanation. Name the substances whose build up in the muscles during vigorous physical exercises may cause cramps. बच्चे मसल में क्रैम्प क्यों होने लगते हैं? That is due to presence of lactic acid plus energy. एनर्जी बनेगी पर बहुत कम. All right. Question number 28. क्रैम्प्स किसकी वजह से है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. Question number 29. Examine the following statement and tick. Electrolytic conduction is a physical change. Electrolytic conduction, positive as well as negative ions conduct electricity. तो बच्चे electrolytic conduction is a physical change. True. Positive as well as negative ions conduct, true. तो both A and B are true. Electrolytic conduction का मतलब है जैसे बच्चे NaCl को पानी में डाला, that solution becomes good conductor of electricity. Electrolyte पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 30. which are true in the following? Red color of sun during sunset is due to scattering of light. बच्चे this statement is true. Scattering is same for all colors when size of scattering particles is smaller than the wavelength. बच्चे you need to understand जो size है, particle size, उससे जो wavelength scatter होती है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है. ओके, देखो थर्ड ऑप्शन तो गलत है. जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है स्कैटरिंग अलग अलग होगी. ऑलराइट, वन इज ट्रू. सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी सिमरन. Sir, I had a doubt in the 26th question. 26 क्वेश्चन बोलो. Sir, इसमें the assertion is true. The reason is also true, but the reason is not. The reason does not give the exact reason for the assertion. Both are true, but the क्यों? reason is not the correct reason. क्यों? अब Sir, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, और इधर लिखा हुआ है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. तो बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक है ना.
so heat is absorbed. No, sir, but most of the nitrates decompose only when heat is supplied to them. They cannot decompose in when the decomposition is tried with electrolysis process or with the photolytic process. They have to be supplied with heat only. It's the property that the nitrates possess. So, अब sir, नहीं तो मतलब यहाँ देखो, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें ये मेंशन नहीं कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. no, sir, it is written that heat is required for decomposition, that we understand. And decompositions are endothermic, that we also understand. But sir, reason is not the correct reason, no? It is due to the properties of lead nitrate that they only decompose when heat is supplied to them. पर बच्चे इतनी तगड़ी एक्सप्लेनेशन तो क्लास 10th एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है. I have to look at the level of the class 10th NCERT. Don't look at ये जो लिखा हुआ है भी, इस पे मत देखो. No, sir, but reason is. अगर मान लो मैं यहाँ लेड नाइट्रेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट लिख दूं, फिर क्या होगा? अब बताओ. Will you still pick B? बताइए क्या करें. मुझे तो जो ये इस क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि मैंने लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करना है हीट यूज करके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो मैं तो वो समझ रहा हूँ कि एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी तोड़ना है अगर. Okay, sir. Yes. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. अगर आपको ये लग रहा है कि इफ यू आर सेइंग कि मतलब लेट्स से आप ये कह रहे हो कि उसकी प्रॉपर्टी है कि और नाइट्रेट है, पर बच्चे ये एक्सप्लेनेशन क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी की बुक में कहाँ दी हुई है? Yes, sir, understood. हम अपने मतलब एक जो क्लास का सिलेबस या जो लेवल या जो इन्फो हमारे पास होगी, हम तो वही आंसर एक्सपेक्ट करेंगे ना. हम Yes. उस हिसाब से तो ही नहीं रहे. तो मैं तो खुद बच्चे के लेवल के हिसाब से सोच रहा हूँ कि इसका ये ऑप्शन होना चाहिए. अगर बच्चे मैं यहाँ लेड नाइट्रेट की जगह, अगर मैं लेड नाइट्रेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट कर दूं, लाइमस्टोन कर दूं, then what will be your answer? You will still pick B. No, sorry. तो फिर Okay, sir, understood. मैं तो उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो मुझे हीट देनी पड़ी, इसलिए लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो गया. ठीक है, चलो अब यहां चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए. बच्चे पार्टिकल साइज का बहुत बड़ा रोल होता है एंड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4. तो हम इसको कैसे करेंगे? पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. पार्टिकल साइज एंड स्कैटरिंग. ओके, व्हाट डू यू थिंक? What do you think? The size should be small or large? बच्चे देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि पार्टिकल साइज जो अगर बड़ा होगा तो और स्कैटरिंग होगी, पर ऐसा नहीं होता. अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा? अगर पार्टिकल साइज का बड़ा होता जाएगा ना तो स्कैटरिंग उस हिसाब से कम होती जाएगी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्कैटरिंग वुड बी सेम when size of scattering particles is smaller than wavelength. All right? और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्टिकल का साइज है दैट इज सुटेबल फॉर स्कैटरिंग. येलो, ब्लू, ग्रीन, इन कलर्स को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है. एंड स्कैटरिंग इज सेम फॉर ऑल कलर्स व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ. अगर बड़ा हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होनी शुरू होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी. तो वी विल पिक ऑप्शन नंबर 1 and 2. ऑलराइट, तो बी ऑप्शन हम पिक करेंगे. आई डोंट नो दिस इज थ्योरेटिकली रिटन इन द एनसीईआरटी बुक और नॉट, पर इतनी एक चीज तो आपको याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल साइज है हमारे अर्थ का, इट इज सुटेबल फॉर स्कैटरिंग ब्लू कलर्स मैक्सिमम.
जैसे जैसे पार्टिकल साइज बड़ी होता जाएगा स्कैटरिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31, इमेज शोज ब्रेड मोल्ड्स ऑन अ ब्रेड. All right. How does these fungi obtain nutrition? Because they are decomposing, breaking down nutrients. Okay, C option. By breaking down nutrients of bread, then absorbing them. It is saprophytic nutrition. C option. Chalo, question number 32. As the refractive indices of water, glass, and sulfuric acid are 1.33, 1.53, 1.43. Light travels slowest in. बच्चे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम स्पीड में लाइट ट्रेवल करेगी, तो आंसर इज सल्फ्रिक एसिड. सॉरी, नॉट सल्फ्रिक एसिड, सॉरी, ग्लास 1.53, सॉरी ग्लास, अच्छा सीक्वेंस आगे पीछे है. वाटर, ग्लास, सल्फ्रिक 1.33, 1.53, 1.43. Okay, it will travel slowest. It will travel slowest in glass. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल रिएक्शन shows the reactant, what will be the products? Okay, बच्चे, this is preparation of sodium bicarbonate. Okay, but how are we going to decide what is x and y? इसमें कोई स्टेट तो लिखा ही नहीं है कि फिल्ट्रेट है. बच्चे, दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ ये तो बताया नहीं गया कि एक्वस सोल्यूशन में क्या आएगा और प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, ये तो बताया ही नहीं है. तो हाउ कैन आई पिक एक्स एंड वाई एज NH4Cl NH3? ओके, ऑल राइट. किसी और में NaHCO3 नहीं है, ऑल राइट, इसमें नहीं है. ओके, गॉट इट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. इसमें NCl है तो ये गलत, NaCl, ओके ये गलत, ये गलत. ओके, ऑल राइट, ठीक है. स्टेट नहीं बताई, स्टेट नहीं बताई. अगर यहां लिख देता मैं एक्वस एंड ये PPT है, फिर आपको सेम फॉर्मूला दे देता अलग अलग आगे पीछे करके, तो आपको स्टेट से याद करना पड़ता. अमोनियम क्लोराइड विल गो इन एक्वस सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेट विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट. इज दिस क्लियर? समझ आ गया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ और कैसे किया जा सकता था, इसके स्टेट सिंबल डाल देते, इसके स्टेट सिंबल रख देते साथ में. जैसे x के साथ एक्वस लिख देते, y के साथ प्रेसिपिटेट, फिर आपको सही आइडेंटिफाई करना पड़ता. ऑलराइट, चलो थोड़ा सा टफ और किया जा सकता था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the equation show correct conversion of CO2 water into carbohydrates in plants? Alright, इसमें बैलेंस इक्वेशन पिक करनी है. ओके, बच्चे दिस वन, बी ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34, बी ऑप्शन आएगा. 12:6. जस्ट गलती होगी कुछ, आई थिंक ये वाला ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन पिक करें, सी और डी? ऑलराइट, ओके, इसमें O6 नहीं है. ओहो, ये तो प्रिंटिंग बहुत अलग सी है. ओके, सी ऑप्शन, O6, इसमें O6 नहीं है. 6O2, 6H2, 12H2. ऑलराइट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी. ओके, चलो आगे, लेट्स मूव ऑन. Falling reactant would yield NaOH plus aluminium. But this will give me sodium aluminate, NaAlO2 plus hydrogen.
डी ऑप्शन। ऑलराइट, आगे plaster of Paris gets spoiled when coming in contact with air. Why? बच्चे plaster of Paris क्यों खराब हो जाता है? When it comes in contact with water, it will absorb water. It reacts with water present in air. And बच्चे plaster of Paris का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 dot half H2O plus 3/2 water gives me CaSO4 dot 2H2O. Question number 37. In order to obtain a magnification of minus 0.6 with a concave mirror, the object must be placed at F, between P and F, between F and C, beyond C. बच्चे आपको छोटी इमेज चाहिए तो इट शुड बी बियॉन्ड C. रियल इमेज चाहिए और साइज छोटा चाहिए तो इट शुड बी बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर आप बच्चे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखोगे तो छोटी इमेज बनेगी और साइज भी छोटा होगा. ठीक है ना, तो साइज भी छोटा बनेगा. राइट. If salivary amylase is lacking in saliva, it's a question जो पता नहीं मैं कितने सारे सैंपल पेपर्स में देख रहा हूं. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है. तो इसका आंसर है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, 38B. इज इट क्लियर? 38 का बी आएगा. ऑलराइट. Question number 39. Which of the following is not property of acid? Turns blue litmus red. Turns phenolphthalein pink from colorless. Okay. बच्चे phenolphthalein को ये पिंक नहीं करता, ये बेस करता है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? Correct option is B. It will help in decomposition of carbonates. It will form oxy compounds of non-metals. बच्चे this is something which is out of syllabus for you. पर बच्चे oxy compounds ये बनाता है. तो बच्चे आपने ये ऑप्शन पिक करना है. Turns phenolphthalein pink from colorless. बच्चे ये किसके अंदर होगा? बेस में. तो this is not property of acid. तो 39B. All right, 39B. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40. Which product is formed in the chemical reaction between small strip of magnesium and nitric acid? बच्चे magnesium and manganese, they are exceptions. They react with very dilute nitric acid to form hydrogen gas. तो इसका correct option है MgNO3 twice plus hydrogen. C option. Then question number 41. Object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30. The position of image. देखो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30. तो यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां है तो इमेज आपकी आगे बननी चाहिए. Just a moment. Radius of curvature is 30, placed at 20. Okay, तो focus is at 15. इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. Focus 15, 30 इसके बीच में आएगा. ओके ओके, कॉन्वेक्स मिरर है. सॉरी, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर है. ओके ओके बच्चे देखो, माइनस तो आंसर आ ही नहीं सकता. अब इन दोनों में से देखना है आपको. माइनस आंसर तो आ ही नहीं सकता. इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. तो माइनस में आंसर आ नहीं सकता है.
कैलकुलेट, कितना आंसर आएगा? वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय यू। बच्चे वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो v वुड बी इक्वल टू एफ और u की वैल्यू क्या है? 20 इंटू 15, ऑल राइट, 60। f की वैल्यू है 15, तो 4 एंड माइनस माइनस प्लस 3, सो 60 बाय 7, 7 8 8.57। बच्चे बी ऑप्शन, आपको पूरा भी नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, यू विल गेट एन आइडिया के आंसर क्या है। क्लियर? इट इज 8.57। चलो, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। बच्चे जैसे जैसे डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अपर लेयर्स में एटमॉस्फेयर रेयरर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हार्ट? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, रॉन्ग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है, गलत। सॉरी सर, एक मिनट, receives oxygen from different parts, right atrium receives, okay, this is wrong. Then left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated lungs, okay, B is correct. अच्छा, B is the correct option, बस एक ही ऑप्शन पिक करना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. But right side of the heart you will see deoxygenated blood. Question number 44, sodium reacts with cold water violently, will it react with steam? Yes. अगर बच्चे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा, इट विल रिएक्ट वायलेंटली, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा। ठीक है। देन which of the following properties are not exhibited by ionic compounds? बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स नहीं दिखाते? दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, बच्चे दिस इज रॉन्ग, यही पिक करना होगा। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यस। डू नॉट डिसॉल्व एट ऑल, ओके, जस्ट अ मोमेंट, इसमें तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट गलत लग रही है। Ionic compounds dissolve in ionic organic compounds only, वैसे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। डज नॉट डिसॉल्व एट ऑल, ये भी गलत है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो होते ही हैं। लेस सॉल्युबल, ये क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। नॉट एग्जिबिटेड, डज नॉट डिसॉल्व एट ऑल, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक, ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चे, क्वेश्चन गलत है। ऑलराइट, उसके बाद है, इसमें पता है क्या होना चाहिए था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तब आप क्या कर सकते थे? आप बी ऑप्शन पिक कर सकते थे, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इज इट क्लियर? मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन अगर कर देते तो सही हो जाता। ठीक है ना? नॉट की जगह बस करना था एग्जिबिटेड, तो बी ऑप्शन पिक हो जाता। क्वेश्चन 46, विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज, ओके, आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, रॉक सॉल्ट 1.54। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस? तो बच्चे म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट, it will be equal to mu I over salt. ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा?
1.31 over 1. क्या गलती कर दी मैंने, बताइए? S over I और I over S. What should we do? It is refractive index of I over S, so it would be S over I. ओके सॉरी, रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आई. अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, म्यू एस म्यू आई, तो म्यू एस बाय म्यू आई. ओके, इज इट करेक्ट नाउ? अब सही है. मैंने एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टी ले ली थी, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी. चेक करिए, बी ऑप्शन 1.18. Refractive index of salt with respect to I. Okay, mu s by mu I 1.18. All right, question number 47. Which process converts light energy into chemical energy? बच्चे तो बहुत easy question है, photosynthesis. This is a basic question, छोटा बच्चा भी आंसर कर देगा ये. Question number 48. Composition of aqua regia. 3 HCl, 1 HNO3 concentrated. C option. You will take 3 parts of HCl concentrated and mix it with 1 part of HNO3 concentrated, and it will form aqua regia. Chalo. Next. All right. Based on excretory system, following substances are excretory products in animals. Choose the least toxic form. बच्चे इनमें जो सबसे कम टॉक्सिक फॉर्म है, that is uric acid. यूरिक एसिड. ये कैसे वेरी करता है? सबसे पहले आता है यूरिक एसिड, उससे ज्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया. तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यूरिक एसिड. आप ये ऑर्डर याद रख सकते हो. सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड. उसके बाद आता है बच्चे यूरिया, फिर आता है अमोनिया. बच्चे ये तो एलिमिनेट हो ही जाता है ना, ये तो रेस्पिरेशन से चला जाता है. मैं नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहा हूं. नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड, उसके बाद है यूरिया, उसके बाद है अमोनिया. ऑलराइट. अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और बेवरेजेस विल हैव डैश इन यूरिन. लेस यूरिया, बहुत कम. ओके, जस्ट अ मिनट. नॉट टेकिंग फूड और बेवरेजेस, बच्चे पानी नहीं पी रहा और 1% खाना नहीं खा रहा, तो जब वो यूरिन एक्सक्रीट करेगा तो विल ही हैव लेस यूरिन और मोर यूरिन? व्हाट डू यू थिंक? बच्चे उस टाइम में क्या होगा, आपकी बॉडी का जो फैट और प्रोटीन है वो यूज होना शुरू होएगा. तो आई थिंक यूरिया क्वांटिटी शुड इंक्रीज. यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी. आपकी बॉडी में जो फैट और प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन होने शुरू होंगे, तो यूरिया ज्यादा एक्सक्रीट होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? क्योंकि अगर फैट और प्रोटीन टूटेंगे जो आपकी बॉडी में स्टोर है, तो क्या होगा? यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़नी चाहिए. चलो डन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय. बच्चे आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट किधर आता है बच्चे? इट कम्स इनटू पीसीटी. सॉरी, नॉट पीसीटी, बोमन्स कैप्सूल. सॉरी, बोमन्स कैप्सूल. ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बोमन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस अंदर है, फिल्ट्रेट यहां आएगा. ओके, बोमन्स कैप्सूल. करेक्ट आंसर इज बोमन्स कैप्सूल. ओके, बोमन्स कैप्सूल इज लोकेटेड इन. बच्चे ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से थोड़ा आउट हो गया है. I don't think so. They are going to ask you location of Bowman's capsule in kidney, cortex or medulla. बच्चे this question is out of syllabus. ये तो आपके क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हो गए.
राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। आपको किडनी का क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, कॉर्टेक्स मेडुला, तो दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू। इज इट मेंशन्ड हियर इन दिस केस? नो। क्वेश्चन 53, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ओके, इनके ऊपर है। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, बच्चे हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए आप कौन सा सॉल्ट यूज करोगे बताइए? वी विल यूज वॉशिंग सोडा। Which of the following is best possible application of sodium carbonate? Antacid, fire extinguisher, oxidizing. Best application of sodium carbonate बच्चे ये है इंडस्ट्री, ओके नहीं, ओके बच्चे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा नहीं यूज करते। दिस इज टॉकिंग अबाउट सोडियम कार्बोनेट। तो हम क्या आंसर दें अब इसका? सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, उसमें CO2 बनता है। ऑलराइट, एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि क्लियरली मेंशन नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बुक देखूं तो बेकिंग सोडा को आपको यूज दिया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर। नो डाउट यू कैन यूज सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग, व्हाट टू से, फायर एक्सटिंग्विशर। परमानेंट हार्डनेस के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। इसमें जो यूजेस दिए हुए ना वो क्लियरली नहीं दिए हुए। चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक बी, सोडा एसिड। पर सोडा एसिड में बेकिंग सोडा यूज होता है, सो आई थिंक डी को पिक कर लेना चाहिए। परमानेंट हार्डनेस, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर पर ऊपर भी दिया है। ओके ऑलराइट बच्चे, इसमें ऑप्शन सही नहीं लग रहे, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ए भी सही हो सकता है, बी भी, सी, इट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शंस करेक्ट नहीं लग रहे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 55, सोनम uses compound as cleaning agent for domestic purpose. All right, paper, paint, textile industry, laboratory। बच्चे एनसीईआरटी की बुक में तो इसको वाटर सॉफ्टनिंग लिखा हुआ है, तो मतलब बच्चे हमें ये यूज करना पड़ेगा, डी ऑप्शन, जिसमें मैं पहले आपको बोल रहा था, परमानेंट हार्डनेस। ऑलराइट, तो परमानेंट हार्डनेस ही इसका बेस्ट आंसर होगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो डी, लेट्स पिक डी। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर लॉन्ड्री और वॉशिंग पर्पस, ए। चलो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 56, वेयर डज इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे मीट? बच्चे ये तो पैरेलल होगी, दे विल मीट एट इनसाइड द ग्लास, फाइनाइट, अबव। बच्चे नन ऑफ दीज आएगा, इसका आंसर सही होता है इन्फिनिटी। विच इज ऑफ ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी? बच्चे ग्लास, ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है ज्यादा, बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स डेंसर, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल, so glass has greater optical density in comparison to air. Question number 59, is angle of refraction greater or lower than angle of incidence? बच्चे angle of refraction will be lower, छोटा होगा angle of incidence से। In the above figure lateral displacement is mentioned by, बच्चे lateral displacement कौन सी है? ये CD कि ओरिजिनल पाथ से कितनी दूर चली गई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। ओके डन। तो बच्चे यहां ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, ऑल दी क्वेश्चंस आर डन, ठीक है।
बच्चे आई विल शेयर दिस पेपर इन द ग्रुप ऑल्सो। एक और पेपर मुझे आलोक ने भेजा था उनके स्कूल का, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑलराइट बच्चे, बच्चे दिस today's class will be last for the cycle. We will be going into the Diwali break. ठीक है, दिवाली ब्रेक में हम जाएंगे। सो बच्चे I'll be keeping the classes off for about let's say 8 to 10 days. I'm going out of station for a while, so I will not be available from next week. ठीक है ना? So let's see, let's plan out. लेट्स प्लान आउट अगर आप आगे कैसे हम कोई क्लासेस आगे कर पाए टिल योर एग्जाम्स, सो इट विल बी इन्फॉर्म टू यू। अदरवाइज बच्चे यू विल बी रिवाइजिंग एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, अपनी रिवीजन अच्छी तरह करिएगा एंड आई होप कि आप सबके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। एंड रिमेंबर वन थिंग, बोर्ड एग्जाम्स जो है इट विल नॉट बी समथिंग जहां बहुत ज्यादा हायर एंड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, something which will be related to your level। मैं ये कह सकता हूं आपको श्योरली कि जो केवी के बच्चे पेपर दे रहे हैं वही लेवल है बोर्ड का भी, बोर्ड का लेवल भी वही होगा। अगर आप केवी के बच्चों के पेपर देखोगे तो जनरली वही लेवल रहेगा बोर्ड एग्जाम्स का भी, नॉट हायर देन दैट। ठीक है ना? हम सैंपल पेपर्स देखते हैं उनमें बहुत टफ क्वेश्चंस दिए होते हैं, इतना हायर लेवल बोर्ड एग्जाम में नहीं आता कभी भी। सो बच्चे प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप ऑन रिवाइजिंग बच्चे। ठीक है, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर।